युवक ने जैसे ही अपनी पारदर्शी दृष्टि खोली तो हैरानी से देखा कि उसकी माँ की सहेली इतनी गरीब है कि उसके पास पहनने को ठीक से कपड़े तक नहीं है। वह तुरंत अपनी बचत की रकम निकालकर उसे दे देता है और कहता है, आंटी जाकर कुछ सुंदर बैंगनी कपड़े खरीद लीजिए। युवक की इतनी समझदारी और दया देखकर महिला मना नहीं कर पाई और उसने पैसे स्वीकार कर लिए। लेकिन तभी युवक ने वीडियो में एक और चौंकाने वाली चीज देखी। माँ के पीछे जो पहाड़ था उसके अंदर ब्लड गोल्ड माइन यानी रक्त सोने की खान छिपी हुई थी, जिसमें करीब 10 लाख टन सोना मौजूद था। वह तुरंत यह खबर अपनी माँ को बताता है जो अफ्रीका में खदान खोदने का काम करती थी। माँ, उस पहाड़ी के पीछे देखो, वहाँ ब्लड गोल्ड माइन है। पहले तो माँ को विश्वास नहीं हुआ, पर बेटे के बार बार आग्रह पर वह जांच के लिए लोगों को लेकर निकल पड़ी। कुछ ही देर में उन्हें एक अंडे जितनी बड़ी ब्लड डायमंड मिल गई। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में 3 कैरेट की ऐसी ही ब्लड डायमंड 50 लाख में बिकी थी। अगर यह पूरी खान खुल जाए तो वे सीधे दुनिया के सबसे अमीर परिवार बन सकते थे। युवक की यह खोज एक रात में उसे अरबपति बना गई। समाचार देखकर वह उत्साहित होकर आंटी को गले लगाता है। वह उसे फिर से 2 करोड़ रुपए देता है ताकि उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो सके। आंटी मना करती है, पर युवक की जिद के आगे हार मान लेती है। जब कंपनी फिर से चलेगी, मैं तुम्हारा पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगी। आने वाले कुछ दिन दोनों खूब घूमते हैं। सुबह सुबह बाजार जाना, शाम को सूर्यास्त देखना, हर जगह उनके बीच की नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। लेकिन एक दिन जब वे साथ बाहर होते हैं तो महिला की दत्तक बेटी उन्हें देख लेती है। पार्ट 2 सिर्फ उसको ही मिलेगा जो सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजेगा। एक अमीर फैमिली के भाई बहन अपनी कंस्ट्रक्शन साइट को इंस्पेक्ट करने आए, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे उन्होंने देखा कि एक वर्कर जमीन पर सो रहा है। ये देखकर वो रिच लड़का बहुत गुस्सा हो गया और उस सोए हुए आदमी को किक कर दिया। टोनी को तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। फिर उस रिच लड़की ने उसे एक जोरदार स्लैप मारी और उसे तुरंत निकाल देने की धमकी दी। उसने ये भी कहा कि उनके पास इतना पावर है कि वो उसे पूरी इंडस्ट्री से बैन करवा सकती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बहुत जल्दी उन्हें अपने इस बिहेवियर की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। असल में टोनी कोई आम वर्कर नहीं था, वो एक मास्टर सिविल इंजीनियर था जिसे उसी लड़की के पापा ने 3 दिन और 3 रातों तक मनाया था कि वो उनकी साइट पर काम करे। उसकी टेक्निक इतनी एडवांस थी कि लोग उसे मैजिक बोलते थे। बस एक नजर डालते ही वो स्टोन की क्वालिटी और प्रॉब्लम समझ जाता था। वो बहुत हाई स्किल्ड और हम्बल इंसान था और सारे वर्कर्स उसे बहुत रिस्पेक्ट करते थे। हर बार जब कोई एक्सीडेंट होता टोनी सबसे पहले आगे आता। एक बार डिगिंग करते वक्त उन्हें एक अंडरग्राउंड रिवर मिल गई। उस टाइम टोनी ने खुद हाई प्रेशर इंजेक्शन करने का डिसीजन लिया ताकि कंपनी को बड़ा नुकसान ना हो। पूरा दिन हार्ड वर्क करने के बाद वो बहुत थक गया था और थोड़ा रेस्ट करने के लिए जमीन पर लेट गया। उसे ये नहीं पता था कि उसी मोमेंट वो भाई बहन फॉरेन से लौटकर साइट पर पहुंचने वाले थे। जैसे ही उन्होंने टोनी को जमीन पर देखा, रिच लड़के ने बिना सोचे उसे जोर से किक कर दिया। टोनी ने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन रिच लड़की ने फिर एक और स्लैप मार दिया। तभी साइट का इंचार्ज वहां आ गया। उसने देखा कि सामने मालिक के बच्चे खड़े हैं, तो उसने जानबूझकर कहा कि टोनी को साइट पर बहुत रिस्पेक्ट मिलता है और सारे वर्कर्स उसे फॉलो करते हैं। ये सुनकर वो लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसे लगा कि टोनी अपनी खुद की पावर बना रहा है साइट पर, लेकिन टोनी ने बस इतना कहा कि वो टायर्ड था और थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहा था। फिर भी उन्होंने कुछ सुना नहीं और उसे फिर मारने ही वाले थे। तभी बाकी वर्कर्स टूल्स लेकर दौड़ते हुए आ गए। लड़की ने जोर से बोल दिया कि वो इस रियल एस्टेट ग्रुप के मालिक की बेटी है और उसे अपनी साइट इंस्पेक्ट करने का पूरा राइट है। जब वर्कर्स को पता चला कि ये मालिक के बच्चे हैं तो उन्होंने अपने टूल्स नीचे रख दिए, लेकिन फिर भी पूछा कि टोनी ने ऐसा क्या कर दिया। वो रिच लड़का बोला कि टोनी तो उनके प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड भी नहीं है और उसने अपनी टीम से बोला कि वो कंपनी की एम्प्लॉय लिस्ट चेक करे। और सच में उस लिस्ट में टोनी का नाम नहीं था। टोनी ने बताया कि उसे सीधे कंपनी के प्रेसिडेंट ने हायर किया है और अगर उसकी आइडेंटिटी सामने आ गई तो पूरे ग्रुप को खतरा हो सकता है। लेकिन वो रिच लड़की हंस पड़ी और बोली कि टोनी तो बस झूठ बोल रहा है और अब उसे उसकी औकात दिखाएगी। उसी वक्त साइट का कपटाज टोनी के सामने खड़ा हो गया और बोला कि अगर टोनी नहीं रहेगा तो पूरी कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी और अधूरी रह जाएगी। लेकिन लड़की ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा कि वो सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के सबसे यंग एकेडमिक को जानती है। असल में कुछ टाइम पहले एक अवार्ड सेरेमनी में वो लड़की लेट पहुंची थी और उसे ये नहीं पता था कि अवार्ड किसे मिला। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने विनर का नंबर लिया था और अब वही नंबर उसने सबको दिखाया। टोनी ने नंबर देखते ही बाकी वर्कर से कहा कि लड़ाई मत करो और अगर इन्हें तमाशा चाहिए तो मैं अकेले ही लड़ने को रेडी हूं। लेकिन उनकी एटीट्यूड देखकर कपटाज ने एक कमांड दी और सारे वर्कर्स ने अपने टूल्स फेंक दिए और बोला कि वो स्ट्राइक पर चले जाएंगे। जब लड़की ने देखा कि सब टोनी के साथ हैं तो उसने डराने की कोशिश की कि अगर काम खोया तो अपने फैमिलीज को कैसे चलाओगे। लेकिन टोनी ने भी वर्कर्स से कहा कि शांत रहो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा जॉब चला जाए। फिर भी वर्कर्स पीछे नहीं हटे और बोले कि वो टोनी के साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। ये देखकर वो रिच भाई बहन सोचने लगे कि अब तो फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसी वक्त एक वर्कर दौड़ता हुआ आया और बोला कि ड्रिलिंग मशीन की बिट नीचे गिर गई है और एक आदमी घायल हो गया है। टोनी तुरंत वहां गया, अपनी बैंक कार्ड निकाली और बोला कि इंजर्ड वर्कर को बेस्ट हॉस्पिटल ले जाओ। फिर उसने पूछा कि कोई ड्राइवर अवेलेबल है क्या, लेकिन लोगों ने बताया कि पिछला ड्राइवर एक दूसरी साइट पर गायब हो गया था और अभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। टोनी को पता था कि अगर बिट नहीं निकाली गई तो पूरा काम बेकार चला जाएगा, इसलिए उसने खुद नीचे उतरने का डिसीजन लिया। अमीर भाई बहन मजाक उड़ाने लगे कि टोनी बस हीरो बनने की कोशिश कर रहा है और नीचे जाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन टोनी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बोला कि डाइविंग इक्विपमेंट रेडी करो। फिर बिना सोचे वो नीचे उतर गया। कैपिटाज ऊपर से बहुत परेशान था, लेकिन तभी वो क्रूर रिच लड़का प्लायर्स लेकर सीधे पिट की तरफ बढ़ा और बिना दया के टोनी की ऑक्सीजन पाइप काट दी। कैपिटाज गुस्से में चिल्लाया और बोला कि जल्दी से उसे बाहर निकालो, लेकिन गार्ड्स ने सबको रोक दिया और धमकी दी कि जो भी बोलेगा उसे जान से मार देंगे। सब कुछ खत्म सा लग रहा था, लेकिन उसी टाइम कंपनी का प्रेसिडेंट साइट पर पहुंच गया।